नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, श्रीलंका में संकट से भारतीय प्याज का निर्यात पर क्या असर पड़ा है, इसकी पूरी रिपोर्ट देखेंगे दोस्तों। तो पिछले कुछ 3 महीने से विशेष रूप से जो श्रीलंका में आर्थिक संकट शुरू होने के बाद से भारतीय निर्यातकों ने देश में अपना शिपमेंट रोक भी दिया है। तो इसके कारण दोस्तों, प्याज जैसी कृषि वस्तुओं के लिए श्रीलंका का एक प्रमुख गंतव्य स्थान था, लेकिन आर्थिक संकट शुरू हो गया है, जिसके कारण अधिकांश निर्यातकों ने व्यापार को निलंबित भी रखा है। हालांकि कुछ ने अपने भुगतान के अटकने की शिकायत भी की है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए द्वीप राष्ट्र को भारत का जो निर्यात है वो 5.208.3 मिलियन डॉलर देखने को मिला था, जो सालाना आधार पर 65% की वृद्धि है। इंजीनियरिंग सामान, स्किप मिल्क पाउडर, चीनी और प्याज और अंगूर श्रीलंका को प्रमुख निर्यातक हैं। समुद्र के माध्यम से आसान कनेक्टिविटी को देखते हुए भारतीय निर्यातक आमतौर पर जहाज़ों में बंदरगाहों से अपनी खेप को श्रीलंका के लिए भेजते हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अधिकांश क्रेडिट लाइन का उपयोग श्रीलंका द्वारा ईंधन और भोजन आयात करने के लिए किया गया था। जिन वस्तुओं ने श्रीलंका जाना बंद कर दिया है उनमें से एक भारतीय प्याज भी हैं दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत ने श्रीलंका को 1,62,000 टन रसोई के स्टेपल का निर्यात किया था। यानी कि दोस्तों, श्रीलंका में जो आर्थिक स्थिति खराब हुई है और वहाँ पर जो श्रीलंका में आर्थिक संकट पैदा हुआ है उसका असर इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। और इंडिया के जो व्यापारी, काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी थे जो इंडिया से बंदरगाह के माध्यम से श्रीलंका में प्याज निर्यात हो रहा था। तो श्रीलंका में जो प्याज निर्यात हो रहा था दोस्तों, वो प्याज अभी वर्तमान समय में बिल्कुल पूरी तरह से स्टॉप लग गया है, जिसके कारण दोस्तों काफ़ी समस्याएं आ रही हैं और प्याज के भाव में भी तेज़ी नहीं देखने को मिली है। अगर श्रीलंका में इंडिया का प्याज जाता तो शायद काफ़ी अच्छी तेज़ी अभी वर्तमान स्थिति तक बन जाती। लेकिन हालांकि जिन कंट्रियों में इंडिया का प्याज निर्यात किया जा रहा है, बड़ी मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। हालांकि बांग्लादेश को प्याज इंडिया का निर्यात हो रहा है, प्रतिदिन वहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं, फिर भी इतना एक्सपोर्ट नहीं होने की वजह से इंडिया के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में जो प्याज किसानों ने और नेफेड द्वारा और अन्य व्यापारियों द्वारा जो स्टॉक किया गया है उसकी खपत इतनी मात्रा में होने की संभावनाएं कम लग रही हैं। अगर इंडिया के अलावा अन्य कंट्रियों से अच्छी डिमांड बन करके प्याज की निकल के आती हैं तो प्याज में ज़रूर तेज़ी बनेगी। हालांकि ऐसी स्थिति अभी तक नहीं बनी है। साथ ही प्याज में अगर अत्यधिक तेज़ी बनती है तो नेफेड ने एक ऑप्शन रखा है और प्याज काफ़ी मात्रा में इस वर्ष भी स्टॉक किया है। जैसा कि पिछले वर्ष जैसे ही प्याज में तेज़ी बढ़ने को तैयार थी तो नेफेड ने अपना प्याज मार्केट में निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो इसी स्थिति को देखते हुए बड़ी मात्रा में प्याज का स्टॉक भी नेफेड द्वारा खरीद कर किया गया। साथ ही कई व्यापारियों द्वारा भी प्याज को स्टॉक किया गया कि आने वाले दिनों में शायद अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है और प्राइस अच्छे मिल सकते हैं। इस स्थिति को देख करके काफ़ी व्यापारियों ने भी बड़ा स्टॉक कर रखा है। तो अभी तक तो जो सिचुएशन है दोस्तों वो बहुत ही कम देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों पर डिपेंड करेगा कि किन किन राज्यों में जहाँ पर प्याज उत्पादन होता है और बारिश के समय भी जहाँ पर प्याज लगाया जाता है वहाँ पर मौसम की जो स्थिति है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि प्याज में तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि जितनी अगर अत्यधिक बरसात होती है दोस्तों तो किसान अपनी प्याज की जो बुआई है वो समय पर नहीं कर पाएंगे और जो स्टॉक में प्याज पड़ा हुआ है वही मार्केट में निकल के आएगा। अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो प्याज की जो रोपाई है उसमें भी देरी होगी, जिसके कारण भी स्टॉक का जो प्याज है उसमें तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ परिस्थितियां मौसम के ऊपर भी प्याज पे डिपेंड करती हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय में जो परिस्थिति है वो विशेष तौर पर एक्सपोर्ट पर डिपेंड कर रही हैं, क्योंकि इंडिया का इतना प्याज है दोस्तों वो एक्सपोर्ट बराबर मात्रा में नहीं हो रहा है और श्रीलंका की आर्थिक संकट की स्थिति के कारण वहाँ पर भी अपना प्याज व्यापारियों ने भेजना बिल्कुल से बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ से भुगतान में अभी भी अटकने की काफ़ी व्यापारियों की शिकायतें भी
हुई हैं, जो कि उन व्यापारियों का श्रीलंका से अपना पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है। उसकी वजह से भी अपना प्याज बिल्कुल उन्होंने श्रीलंका को भेजना से रोक दिया है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्याज से संबंधित रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। 536 रुपये प्रति क्विंटल बिका है दोस्तों।